हाय बच्चे, नमस्कार। आज आपको बताने वाला हूँ भिन्न, जिसको बोलते हैं फ्रैक्शन। आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको बताने वाला हूँ, लेकिन आपको 100% समझ में आया। कुछ सवालों को मैंने लिख दिया है। आपको इसमें भिन्न के जोड़ में अब बहुत सारे टाइप बताने वाला हूँ। भिन्न के जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न के गुणा, भिन्न के भाग। आपको बेसिक में जो बच्चों को डाउट रहेगा वो मेरा वीडियो एंड तक देखिएगा, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। आज की जो कक्षा होगी ना, आपको भिन्न से रिलेटेड होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो ऐसा वाला आपको, ऊपर वाला को हम लोग बोलते हैं बच्चे अंश, और नीचे वाला को हम लोग बोलते हैं हर। लेकिन ये ध्यान देना है कि जब हमारा दोनों सेम पोजीशन में रहेगा, ओके। तो सेम पोजीशन में जब भी आपको रहेगा तो नीचे वाला जो है ना, वो ज्यों का त्यों लिखा जाएगा। ऊपर में 5+4 है, 5 और 9/4 आपका राइट आंसर। समझ में आ गया होगा। आपको जब भी आपको सेम वाला रहेगा तो यहाँ पे आपको एलसीएम आ जाएगा 8, 6+10 बराबर यहाँ पे 16/8 आपका राइट आंसर। इसी प्रकार से तीसरा भी है। आपको नीचे में बराबर है, सेम है, तो अगर सेम रहेगा तो एलसीएम जो का त्यों रहेगा। ऊपर में 15+16 बराबर 31/3। आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए, आपको डॉट है कि सर अगर दोनों अंश है और हर है, लेकिन दोनों का एक सम संख्या एक विषम संख्या में रहेगा, तो ऐसा स्थिति में क्या हम लोग करेंगे कि इसका एलसीएम हमको जानकारी लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि जब भी ऐसा वाला मान रहेगा तो क्या करना है, ठीक है। अब इसको बनाने के लिए क्या करना है, नीचे का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 2 का 6। अब 3 का टेबल हम पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा वाला लेंदी हो जाएगा। तो इसको एक और मेथड मैंने अपनाया, बटरफ्लाई मेथड। अब इसको क्या करेंगे, अब आमने सामने मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। लेकिन एलसीएम कितना रहेगा, आपको 6 रहेगा, लेकिन आमने सामने मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 दूना के 10 प्लस 6 के 18, 18 10 28 आपको 28/6 आपका राइट आंसर। अब उसी प्रकार से यहाँ भी कर देंगे, बटरफ्लाई मेथड अपना लेंगे। अब बटरफ्लाई मेथड इसलिए अपना रहे हैं कि आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब क्या करना है आपको कि नीचे 2 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आ जाएगा। आमने सामने गुना कर दो, 24+9 दूना 18। अब यहाँ पे दोनों के जोड़े 8 4 12 के 2 हासिल में 1, 2 1 3 1 4, आपको 42/6 राइट आंसर। आपको इसी प्रकार से ए भी बन जाएगा। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखिएगा, अंश ए वाला अगर सेम रहेगा तो उसका एलसीएम सेम रहेगा, ऊपर वाला ओनली फॉर जोड़ा जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको अलग अलग रहेगा तो क्या करना पड़ेगा, दोनों आमने सामने की गुना हो जाएगी, ठीक है। 9 2 का एलसीएम हम निकालेंगे, 9 2 का, तो डायरेक्ट 18 हम लोग लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 11 दूना 22 प्लस, अब यहाँ 16 पचे, 16 में 44 है। अब यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को क्या करना है, जोड़ देना। आपको राइट आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे दोनों के जोड़ने के बाद 4 2 6 होगा, और 4 2 6 होगा, और 1 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। आपको राइट आंसर। आपको समझ में आ गया होगा तो ठीक है। इसी प्रकार से मैंने और भी सवाल इसमें बनाने वाला हूँ, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए, कहने का मतलब है कि कुछ भिन्न और मैंने लेता हूँ, जैसे बड़ा वाला डिजिट लेता हूँ। जैसे आपका 7वां जो सवाल है, वो जैसे मैंने लिया 15 बट्टा, आपको मैंने लिया 8 प्लस 14 बटा आपको 7 हो गया। तो ऐसा स्थिति में क्या करें, हमें खाली ओनली फॉर एलसीएम, दोनों डेटा अगर चेंज रहेगा तो हमें एलसीएम लेंगे और आमने सामने की क्या कर देंगे, बटरफ्लाई मेथड से बना लेंगे। तो 8 7 कितना हो जाएगा, 56। अब यहाँ पे 15 15 15 7 75 से प्लस 14 14 से 64 14 8 72 से। अब यहाँ पे दोनों के जोड़ देंगे, 5 2 7 1 0 1 और 2 2, और यहाँ पे आपको फिर से 56। आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको 8वां सवाल लेते हैं। हर आपको भिन्न में आपको 10 या 15 सवाल लिया जाएगा। जैसे यहाँ पर आपको है 24, अब यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 8 है, प्लस यहाँ पे 18 है, यहाँ पे आपके 9 है। आपको समझ में आ रहा होगा। तो ऐसा स्थिति में क्या हम लोग करेंगे
कि 9 8 का हमें सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। 2 से 4 9 9 चौके 36, 36 दूना 72 आ जाएगा। 72 तो हमें आमने सामने की बटरफ्लाई मेथड से हमें क्या करेंगे, इसका मेथड ही नाम है बटरफ्लाई मेथड, क्योंकि बटरफ्लाई जैसा बन ही रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 24 का टेबल पढ़ेंगे, नहीं आएगा 24 का टेबल तो क्या करेंगे, 9 चौक 36 के 6, हासिल में 3, 9 दूना 18, 3 21 प्लस 18, 28 से 18 वाट 44 है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 6 4 10 के 0, हासिल में 1, 5 1 6 और 2 1 3, ठीक है, 4 2 6, 6 4 10 के 0, हासिल में 1, 4 1 5 1 6, 2 1 3, आपको फिर से 360/72 आपको राइट आंसर आ गया। अब यहाँ पे नोट डाउन आप कर सकते हैं। ओके, अब देखिए आपको मैंने भिन्न का जोड़ को पूर्णांक में करने वाला हूँ। मैंने एक सवाल किया है पूर्णांक में, मैंने 5 सवाल लेने वाला हूँ। तो सबसे पहले ऐसा स्थिति में जब भी रहेगा तो इसको गुना कीजिएगा और इसको आप जोड़ दीजिएगा, इसको भी गुना कीजिएगा और इसको क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। तो 5 दूना 10 और 4 14 आपका हो जाएगा, 14/2 प्लस यहाँ पे 6 18 3 21 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब इस स्थिति में क्या करेंगे कि हमारा देखिए दोनों जो डेटा है ना हर वो चेंज है, तो ऐसा स्थिति में क्या करेंगे, तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 6। अब यहाँ पे बटरफ्लाई वाला मेथड आपको अपना लीजिए, 34 के 42 प्लस 1 के 42, 42 आपको हो जाएगा 4 8, ठीक है, 6 आपको राइट आंसर। समझ में आ गया होगा। अब दूसरा सवाल मैं लेता हूँ, अगर 5/5/3 रहे, यहाँ पे 4/4/4 है, तो ऐसा स्थिति में क्या करेंगे, सबसे पहले इसको गुना इसको जोड़ना है, सबसे पहले गुना इसको जोड़ना है, तो 5 या 15 5 20/3 प्लस यहाँ पे 4 6 16 4 20/4। अब ऐसा स्थिति में क्या करेंगे, तो सबसे पहले 4 3 का हमें क्या करेंगे बच्चे, 4 3 का जो है ना एलसीएम, तो आपको 4 3 का जो एलसीएम होगा आपको 12 होगा, ठीक है। अब 12 होगा तो अब क्या करना है, हम दोनों तरफ बटरफ्लाई मेथड को अपना लेंगे, तो 20 चौके 80 प्लस अब 20 तिया 60, अब 80 60 कितना 814, 140 आपको 12/140 आपको राइट आंसर। चलो मैंने तीसरे सवाल को बताता हूँ। अब जैसे यहाँ पे आपको 4/8 रहेगा और इधर आपको 2 रहेगा, अब ठीक है, अब क्या करेंगे, प्लस आपको 6/3 और यहाँ पे आपको 3 रहेगा। आपको डेटा सेम ही है लेकिन आपको खाली नियम खाली चेंज रहेगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि यहाँ पे गुना कर देंगे, 8 दूना के 16 4 20/8 प्लस 3 तिया के 9 9 6 15/3। अब दोनों का हमें एलसीएम करना है, 8 और 3 का, तो 2 से 4 3 ये तो बराबर ही आएगा, तो 8 दिया के हम डायरेक्ट क्या करेंगे 24 कर देंगे, तो आमने सामने की क्या करेंगे, बटरफ्लाई मेथड करेंगे, तो 20 तिया 60 प्लस 15 पचे 15 से 15 अठे 120, 60 120 180/24 आपको राइट आंसर आ गया। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए मैंने भिन्न का घटाव आपको बताने वाला हूँ। आपको मैंने 3 इस बार सवाल ले लिया और 3 इस बार सवाल ले लिया, मैंने 6 सवाल को मैंने बताने वाला हूँ। आपको देखिए समझ में आएगा ही आएगा, मेरी वीडियो तो एंड तक देखिए, आपको समझ में बिल्कुल आएगा ना, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जब भी आपको भिन्न का जोड़ रहे चाहे घटाव रहे, ठीक है, तो आपको जब भी आपको सेम वैल्यू में रहेगा तो आपका ज्यों का त्यों लिखा जाएगा, और 8 में से जो 6 घटेगा तो 2/2, इसको काट सकते हैं तो 1 आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब उसी प्रकार से मैं दूसरा सवाल बताने वाला हूँ। दूसरा सवाल एलसीएम आपका सेम रहेगा, 14 माइनस 12 रहेगा, तो यहाँ पे 2/3 आपका राइट आंसर। अब उसी प्रकार से यहाँ पर आपको एलसीएम आ जाएगा 3,
तो 28 माइनस 23 आपको 5/3 आपका राइट आंसर। आपको समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और मेरा वीडियो अंत तक देखिएगा। अब देखिए चौथा सवाल, पांचवा सवाल, छठा सवाल, थोड़ा सा इसमें आपको समझ में आएगा, उसी प्रकार से आपको बता देंगे बटरफ्लाई मेथड से। अब 8/3 माइनस 4/3 इसको भिन्न का घटाव बनाना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि 3 2 का एलसीएम हमें पता है कि 6 होता है, 3 2 का एलसीएम 6 होता है। अब क्या करेंगे, कर देंगे बटरफ्लाई। अब यहाँ पे 8 दूना 16 माइनस 4 तिया 12, फिर से 4 6 आपका राइट आंसर। अब यहाँ पे 3 5 का एलसीएम आता है 15, ठीक है। अब यहाँ पे बटरफ्लाई मेथड करेंगे। बटरफ्लाई मेथड जब भी अपनाएंगे, जब भी आपको सोल्यूशन 12 25 60 माइनस 34 42। अब यहाँ पे कितना बचेगा, 10 में से 2 घटेगा तो 8 बचेगा, ओके। अब यहाँ पे 5 बचा तो 1 बचेगा, ठीक है। 18 20 60 यहाँ पे फिर से 15 आपका राइट आंसर। अब 3 4 का एलसीएम आपका कितना होता है बच्चे, 12 होता है। अब आपको सेम वेरिएंट में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब 17 चौके 68 हो जाएगा माइनस में, और 10 तिया 30 हो जाएगा। अब यहाँ पे घटाइएगा तो आपका आंसर आएगा 8 और यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे 38/12 आपका राइट आंसर। आपको समझ में आया होगा तो ठीक है। अब चलिए आपको बताने वाला हूँ भिन्न का घटाव, लेकिन पूर्णांक में बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मैंने पिछले बता दिया है आपको जोड़ वाला पूर्णांक वाले। तो यहाँ पे 3 दूना आपको 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे सॉरी 3 दूना 6 अच्छा 10/3 माइनस 2 दूना 4 तो 6/2। अब क्या करना पड़ेगा, 3 2 का एलसीएम करना पड़ेगा तो आ जाएगा 6। अब फिर से उसी प्रकार से आपको बना देना है, 10 दूना 20 माइनस 6 तिया 18, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बचेगा, 2/6 आपका राइट आंसर। इसी प्रकार से यहाँ भी कर देना है। तो एलसीएम तो आपका 12 आ रहा है। अब इसका करेंगे, एलसीएम 12 आ रहा है, 4 3 का एलसीएम 12। पहले सॉरी मैंने पहले और कुछ कर लेता हूँ इसमें काम। 6 तिया 18, 18 5 23/3 माइनस 4 दूना 8 8 3 11/4। अब फिर से क्या करना पड़ेगा, 4 3 का एलसीएम हमें बनाना है, 4 3 का 12 हो जाएगा। अब फिर से यहाँ पे बटरफ्लाई मेथड को अपना लेंगे। अब आप सब बना सकते हैं इसको, अगर बनने आएगा तो ठीक है, मैं फिर से बनाता हूँ। अब यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करेंगे, 23 का टेबल आता हुआ 23 चौके 92 माइनस 11 तिया 33। अब यहाँ पे से 2 में से 3 नहीं घटेगा तो एक पैसा लेंगे 12, जो बचेगा 9, यहाँ पे बचेगा 9, यहाँ पे बचेगा 8, 8 में से 3 घटेगा तो 5, 59/12 आपका साइज आंसर आ गया, ओके। अब देखिए मैंने कुछ गुणन का मैंने सवाल लिया है, भिन्न का गुणन। आपको इसको बनाने के लिए इतने मेथड मैंने बेसिक बताया है कि आपको एडवांस लेवल तक जा सकता है, लेकिन इसमें धैर्य रखिएगा। आपको सिलेबस के अनुसार से बताऊंगा, लेकिन मैंने अभी बेसिक बता रहा हूँ कि बच्चों को जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा, ठीक है। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा जिससे पूरा कंसेप्ट क्लियर हो सके बच्चे, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाने के लिए। तो पहला सवाल है 3/2 मल्टीप्लाई वाई 4/3। तो हमें कुछ नहीं करना, आमने सामने गुना कर देना। क्या करेंगे, आमने सामने क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 4 तिया के 12 और 6 दूना के 12। अगर सेम आवे तो हमें काट देंगे, ठीक है। आपको एक आंसर आ गया। अब इसी स्थिति में हमें फिर भी वही नियम को पालन करेंगे। अब यहाँ पे 14 दहें के 140 और यहाँ 5 दूना के 10, 1 शून्य से 1 शून्य, आपको 14 राइट आंसर। अब फिर से 8 8 64, अब यहाँ पे 6 7 42, ठीक है, आपको राइट आंसर। अब यहाँ पे 15 25 75 बच्चे और यहाँ पे 6 6 42, आपको राइट आंसर।
जहाँ भी आपको समझ में दिक्कत आवे वहाँ पे कमेंट आप कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है? हम उसको कमेंट पढ़ के आपको राइट आंसर मैंने बताने वाला हूँ। अब चलिए 5वां सवाल है, मैंने 7 लिया है। अब 17/2 है, 81/9 है। तो जब भी आपको मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आएगी ना, तो हमने मल्टीप्लाई करने के लिए इसको काट देंगे, 9 9 81। अब यहाँ पे कितना बचेगा? 1, दोनों कट गया तो, ओके। अब यहाँ पे क्या करेंगे ऐसा स्थिति में कि हमें 17/2 मल्टीप्लाई बाई 9/1 बचा, ठीक है? तो 17 153 और 2 गुना 1 2 आपका राइट आंसर। समझ में आ गया होगा? अब इतना इतना बड़ा है बच्चे, तो क्या करना है ऐसा स्थिति में कि हमें काटने के लिए क्या करेंगे, 4 तिया के 12, 30 बच गया, नीचे में 1 31/1 मल्टीप्लाई बाय 8 दूना 16, नीचे में 1, तो 20 बटा कितना बचेगा? 1। अब 1 को हम वैल्यू नहीं दे सकते हैं, तो 3 दूना 6 गुना करने के लिए, और यहाँ पे 1 शून्य, 1 2 शून्य। आपको 30 गुना 20 कीजिएगा तो आपको 600 आएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे कट रहा है, आपको कट रहा है 3 दूना के 46, 63 91, तो 7 दूना के हम डायरेक्ट आपको आंसर लिख देंगे। आपको काटने वाला भी आपको मैंने कुछ ले लिया है, लेकिन और आपको बताने वाला हूँ, जैसे पूर्णांक वाला इसी में आपको बताने वाला हूँ। आपको समझ में आ गया होगा तो ठीक है। और मैंने इस ढंग से आपको बता दें कि समझने में कोई प्रक्रिया नहीं है। यहाँ जो भी अगर डाउट रहेगा तो स्क्रीनशॉट लेकर के आप डाउट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है? और जो भी अगर दिक्कत आएगा तो कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख सकते हैं, उसमें बोल सकते हैं, सारा डिटेल लिख करके मेरे को भेज दीजिएगा। और समझने में जहाँ पर आपको परेशानी होगी तो वहाँ पे शॉर्ट स्क्रीन लेकर के आप 2 मिनट 2.5 मिनट समय दे करके आप समझ सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं आएगी। ओके, मैंने आपको 8 9 और 10 भी मैंने लिख दिया है। इसको आपको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा लॉन्ग है, आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे 19 से कम 19 10 बचे, यहाँ पे 4 तिया के ठीक है, सॉरी। अब यहाँ पे काट देंगे कि आपको कटेगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो क्या करना है, आपको क्या करना है कि 124 गुना, तो यहाँ पे 124 पे 0 बैठेगा, आपको 3 बचेगा, आपको राइट आंसर 1240। आप काट भी सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 144/12 है गुना 169/13 है। तो यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है कि 13 का जो स्क्वायर होता है 169 होता है, तो 12 का जो स्क्वायर होता है 144 होता है। तो ऐसा स्थिति में क्या करेंगे कि 12 मल्टीप्लाई बाई आपको 13 हो जाएगा, ठीक है। आप गुना कर सकते हैं। अब यहाँ पे 24 सत्ते 44 है, 7 बार में। अब यहाँ पे 13 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 बटा आपका 13 आपका राइट आंसर होगा। आपको 1 to 10 में आपको जो भी अगर मल्टीप्लाई में समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में मेरे को आंसर लिख सकते हैं, ठीक है, डॉट वाला। ओके, तो अब देखिए आपको भिन्न का गुणन का पूर्णांक बताने वाला हूँ। आपको उसी तरीका से आपको बनेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 तिया 12, 12 दू 14, 14 बटा आपको 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 दूना 8 एक 9/4 हो जाएगा। फिर इस स्थिति में आपको आमने सामने की गुना कर देंगे, नीचे में हो जाएगा 4 तिया के 12, 14 25 70, 14 64 14 14 126 हो जाएगा। अब यहाँ पे 8 दूना के 16, आपको समझ में आया, 8 दूना 16, 8 दूना 16 4 20/2 मल्टीप्लाई बाई 3 दूना 6 2 8/3। अब 8 दूना कितना हो जाएगा 16, 160 से, अब यहाँ पे 3 दूना 6, को समझ में आया। अब देखियो सारा सेम वैल्यू है, 3 तिया 9 3 12, 12/3 गुना 2 दूना 4 2 6/2, बरछा का 72/3 दूना 6 आपको आंसर आ गया। अब उसी प्रकार से मेरे को 4 और 5 बना देना है, ठीक है। 4 दूना के 8, 8 8 16/4, 2 दूना 4, 4 3 7/2, 16 50 16 16 सत्ते बरियोतल से बटा 4 दूना 8, आपको राइट आंसर। अब यहाँ पे 3 दूना 6 6 दे 12/3 मल्टीप्लाई बाय 2 दूना 4 4 4 8/2
अब यहाँ पे 12 25 7 बर 6 बर 7 बर 8 96 बटा 3 दूना 6। आपको समझ में जहाँ पे दिक्कत आएगी कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख सकते हो। ओके, अब देखिए आपको भिन्न का भाग बताने वाला हूँ, इसमें पूर्णांक भी बताने वाला हूँ, लेकिन आप ये समझिए कि भिन्न का भागा होता क्या। मैंने एक तरीका बताऊंगा, ठीक है। जब भी आपको भिन्न का भागा रहेगा ना, तो आप इसको मल्टीप्लाई बाय में कीजिएगा। तो मल्टीप्लाई बाय में सीधे कीजिएगा तो ए वाला हमारा सेम के सेम रहेगा ही रहेगा, लेकिन ए वाला खाली क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, चेंज, CHNG, चेंज। जब भी आपको नीचे वाला रहेगा तो ऊपर हो जाएगा और ऊपर वाला आपको नीचे और ये ऊपर हो जाएगा। तो 4/2 मल्टीप्लाई बाई 3/1। अब सेम टू सेम मेथड आ गया भिन्न का में। 4×3 = 12/2 आपको राइट आंसर। इसी प्रकार से 6/8 मल्टीप्लाई बाई इधर इधर, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/2, 6×4 = 24/8×2 = 16। फिर से यहाँ पे मेथड वही अपनाएंगे, 8/3 को सेम लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय में करेंगे तो 9/2 देंगे, 9×8 = 72 हो जाएगा, 3×2 = 6 आपका राइट आंसर। अब इसी प्रकार से चौथा पचमा छठा सारा बन जाएगा बच्चे आपको। तो क्या करना है कि जब भी बड़ा वाला संख्या रहेगा तो उसको काट भी सकते हैं, न भी काटने का नियम है तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं। तो 81/4 के बराबर रहेगा, ऊपर ए नीचे। समझ में आया? तो यहाँ पे हो जाएगा 16/9, तो यहाँ पे 9 81 हो जाएगा, 4×4 = 16 हो जाएगा, 9×4 फिर से 36 आपका आंसर आएगा। यहाँ पे 72/6 है, मल्टीप्लाई बाय में करेंगे, ये वाला ऊपर वो वाला नीचे हो जाएगा, तो 36 बटा आपको कितना हो जाएगा, 36 बटा कितना हो जाएगा 12, 12×6 = 72, 6×6 = 36, 6×6 फिर से 36 आंसर आ गया। अब उसी प्रकार से ये वाला बन जाएगा 28/4, मल्टीप्लाई बाय में ये वाला इधर आ जाएगा, तो 16/7, 7×4 = 28, 4×4 = 16। अब यहाँ पे 4×4 = 16 राइट आपको आंसर। आपको समझ में आ गया होगा तो ठीक है, लाइक कीजिए। अब इसी प्रकार से आपको फिर से आपको पूर्णांक में बताने वाला हूँ। आपको भिन्न का क्या बताने वाला हूँ, पूर्णांक, पूर्णांक बताने वाला हूँ, जिसे आपको बन जाएगा भिन्नों का भाग का पूर्णांक। देखिए मैंने कुछ भिन्नों का भाग का पूर्णांक लिया है, तो जब भी ऐसा वाला सवाल रहेगा तो 4 दूना का फिर से नियम 8, 8×3 = 11/2 भागा 4×3 = 12, 4 16/4। अब फिर से क्या करेंगे, 11/2 तो सेम लिखा जाएगा, जब ये चेंज हो जाएगा तो 4/16 हो जाएगा। अब यहाँ पे कट जाएगा आपको, ठीक है, 2 दूना 4, अब 11 दूना 22, 16 आपको राइट आंसर है। अब इसी को 5×15 19/3 भागा 4 दूना 8, 8×5 13/4। अब क्या करना है, अब इसको क्या करना पड़ेगा कि 19/13 मल्टीप्लाई बाई 4/13। तो फिर से क्या करना पड़ेगा कि आपको कटता है तो ठीक है, 19×4 = 76 बटा आपको 39 आपको राइट आंसर। आपको समझ में आ गया होगा। तो एक दो क्वेश्चन मैंने आपको बताते हैं बनाने के लिए, ठीक है। तो आप सब बच्चे बता सकते हैं कि भिन्न का जोड़ से लेकर के भिन्न के भाग तक आपको जो भी परेशानी आए होंगे, तो मेरा पूरा वीडियो देख करके आप बता सकते हैं। जहाँ पे डाउट रहेगा वहाँ कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख सकते हो। तो आज की कक्षा में आज यहीं तक, बाय बाय।